हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नो। मैं हूं शालिनी गुप्ता और आज हम सेल यानी कि कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सेल यानी कि कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल यानी कि कोशिका की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल चैम्बर्स यानी कि छोटे कक्ष। अब बात करते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। और जब हम सेल के साथ साथ उसके फंक्शंस यानी कि कार्यों का अध्ययन भी करते हैं तो उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, कोशिका जीव विज्ञान। अब बात करते हैं सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से सर्वप्रथम सेल को देखा था। उन्होंने माइक्रोस्कोप में क्यूरकस सुबर आप जानते होंगे, ओक प्लांट का साइंटिफिक नेम है। कौन से प्लांट का? ओक प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? क्यूरकस सुबर। इस प्लांट की कॉर्क सेल्स को यानी कि उन्होंने क्या किया, जो इसकी बार्क थी उसका पतला सा सेक्शन काटा और उसको माइक्रोस्कोप में देखा और उन्होंने देखा कि उन्हें एक मधुमक्खी के छत्ते यानी कि हनी कॉम्ब के जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया और इसे इन्होंने सेल कहा था। और इस चीज का वर्णन उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में किया है। तो रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक कौन सी थी? माइक्रोग्राफिया, जो उन्होंने लिखी थी और इसमें उन्होंने सेल के बारे में बताया है। यहाँ पे इन्होंने डेड सेल वॉल देखी थी और ये कौन सी सेल्स थी? कॉर्क सेल थी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये थी डेड सेल। फिर बात आती है कि सबसे पहले लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका किसने देखी। जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में स्पाइरोगायरा में किया था। उन्होंने क्या किया? एल्गा को स्लाइड पे लिया और माइक्रोस्कोप से देखा तो वहां पे कुछ सेल्स थी, उनमें फंक्शंस हो रहे थे, तो वो उन्हें कुछ मूवमेंट नजर आया, इसलिए उन्होंने फिर इसको भी सेल कहा। तो दो सब प्रश्न उठते हैं यहाँ पे। क्या प्रश्न उठते हैं कि लिविंग सेल सर्वप्रथम किसने देखी, तो हम बताएंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और अगर हम कहेंगे कि सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो बात आती है रॉबर्ट हुक की। फिर हम बात करते हैं कि सेल होती क्या है। सेल सभी ऑर्गेनिज्म की, सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई है। सेल सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई है। संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल और जैविक मीन्स बायोलॉजिकल। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई है। संरचनात्मक, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है? सेल का। ये बात हम जानते हैं कि सबसे पहले सेल होती है। सेल से क्या बनता है? सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब फंक्शनल, सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज होती हैं, रेस्पिरेशन और भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब कुछ होता है। और जैविक इकाई, इसके थ्रू इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं सारी, इसलिए ये क्या है? जैविक इकाई भी है। और सेल को हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ऑब्वियसली ये स्मॉलेस्ट यूनिट है क्योंकि सबसे छोटी यूनिट सेल है। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई लाइफ की? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। अब बात करते हैं सेल को और क्या कहते हैं। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं।
इसके द्वारा लाइफ बनती है, क्योंकि सारी चीज़ें सेल की ही बनी हुई हैं। सारे ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग बींग्स जितने भी हैं वो सब किसके बने हैं? सेल के। तो हमने यहाँ अब तक क्या जाना? ये जाना कि जो सेल होती है, सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की स्टडी के साथ उसके फंक्शंस की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेला शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है स्मॉल चैम्बर्स। फिर देखा, सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर लिविंग सेल की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। फिर बात करते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई है। इसे जीवन का निर्माण खंड भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट भी है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत आप जानते ही होंगे, इसको सेल थ्योरी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडिन और स्वान ने दिया। स्लाइडिन का पूरा नाम एमजे स्लाइडिन। ये कौन थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में कहा कि सभी पौधे एक या एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? एक सेल के या अधिक सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो ये कौन थे? एक बॉटनिस्ट थे। दूसरे थे स्वान। स्वान का नाम था थियोडोर स्वान। ये कौन थे? जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में क्या कहा था? इन्होंने 1839 में कहा सभी जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं और उनमें केंद्रक होते हैं। सभी जंतु किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के। स्लाइडेन ने कहा सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं, और स्वान ने कहा सभी जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। और इन सेल्स में क्या होता है? केंद्रक होता है। वे पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली मोटी कोशिका भित्ति के बजाय पतली कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं। तो सेल थ्योरी कब आई थी? सेल थ्योरी 1838 टू 1839 में आई थी। ये किस किस ने दी थी? स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्वान जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने बताया, जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने बोला कि सभी प्लांट्स एक या अनेक सेल्स के बने होते हैं, और जो जर्मन जियोलॉजिस्ट थे स्वान, उन्होंने क्या बोला कि सभी जीव जो जंतु होते हैं, जीव जंतु या जंतु जो जंतु होते हैं वो भी सेल्स के बने होते हैं, उनमें केंद्रक होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती, जब उसकी जगह क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। फिर अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें ये था कि सभी प्लांट्स या एनिमल सेल के बने होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ एक डिफरेंस भी पता चल जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर एक और बायोलॉजिस्ट आए, कौन थे वो? रुडोल्फ वर्शियो। रुडोल्फ वर्शियो ने 1858 में ऑब्जर्व किया। उन्होंने भी सेल पे स्टडी की और उन्होंने देखा कि उन्होंने माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगाई, उसमें देखा कि कुछ स्ट्रक्चर्स, पानी की ड्रॉप ली और उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स मूव कर रहे थे, और उससे देखा कि एक स्ट्रक्चर था उससे दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए। तो उन्हें यहाँ से पता चला कि कोई भी नई कोशिका अपने आप नहीं बनती, नई कोशिका कोशिका विभाजन द्वारा पूर्व विद्यमान कोशिका से उत्पन्न होती है। और इन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जो भी न्यू सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती हैं। इसको एक लॉ कहा गया। इस लॉ का नाम क्या था? कोशिका वंश के नियम के नाम से इसको जाना गया। इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेल लीनिएज। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेल लीनिएज। इसके और भी दो नाम हैं, इसको सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, सेल डॉक्ट्राइन, और इसको सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं, सेल प्रिंसिपल। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस। वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म
कुछ हैं, जैसे राइजोपस और बाउकेरिया। बाउकेरिया एक शैवाल है। बाउकेरिया क्या है? एक शैवाल है। और राइजोपस एक फंजाई है। राइजोपस एक फंजाई है। वायरस को तो आप जानते ही हैं। वायरस जब किसी लिविंग बीइंग में एंटर करता है तब ये एज अ लिविंग वर्क करता है। वैसे ये क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। तो सेल थ्योरी क्या कहती है कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन वायरस हमेशा लिविंग नहीं होता, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, नॉन लिविंग रहता है। और जब ये सेल में एंटर कर जाता है उसके बाद ये एज अ लिविंग काम करता है और ये उस होस्ट की न्यूट्रिशन से ही खुद को ग्रो करता है। फिर बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं। ये क्या करते हैं? जिस भी होस्ट में इन्वेड होते हैं, या उसमें अर्थात कह सकते हैं कि जो भी बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्माज होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटर करते हैं, उसको इन्फेक्ट करते हैं और उसके न्यूट्रिशन से ही खुद न्यूट्रिशन लेते हैं। इस तरह ये भी क्या हुए? पूरी तरह से सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। मल्टी न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म, उसमें कहा गया था सेल थ्योरी में कि एक सेल के पास, जैसे सेल है इसके पास एक न्यूक्लियस होगा, बट यहाँ क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है बाउकेरिया जैसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसलिए ये भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। अब बात करते हैं सेल के टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ऐसे ही इसका डिवीजन एक तरह से और है। सेल दो तरह की और होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल जो होती है वो अलग तरह की होती है, उसमें अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एनिमल सेल में अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक डिफरेंस हमने ऊपर पढ़ा था, क्या था वो? कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। अब हम सेल के डिवीज़न यानी कि टाइप्स ऑफ सेल के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।